विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का पुनः स्वागत है। हमारा चैनल अनकॉमन पुस्तकों में भी तुम लोगों का स्वागत है। मैं आज तुम लोगों के साथ आलोचना करने जा रही हूँ तुम लोगों की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ जो है मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी जो एक महान वैज्ञानिक थे। आज हम उनके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मैं तुम लोगों को शिक्षण माध्यम भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। मैडम मैरी क्यूरी की कहानी संघर्ष की कहानी है, जीवन आदर्शों से समझौता न करने की कहानी है। तो ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মেডাম মেৰী কিউৰীৰ কাহিনী হৈছে সংঘৰ্ষৰ কাহিনী আৰু তেওঁ জীৱনৰ লগত কোনোদিন বুজাবুজি নকৰা এটি কাহিনী। वे एकमात्र ऐसी विलक्षण महिला थी, वैज्ञानिक थी, जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। তেওঁ একমাত্ৰ বৈজ্ঞানিক বা বিদুষী মহিলা বৈজ্ঞানিক যি দুবাৰকৈ নোবেল বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু গোটেই বিশ্বকে আচৰিত কৰি তুলিছিল। आज हम उनके भाग्य को सराहते हैं। আজি আমি তেওঁৰ भाग्যৰ কথা कौं বা समर्थन करो, लेकिन उनके जीवन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि मेरी का दोहरे नोबेल पुरस्कार तक पहुंचने का यह सफर अनगिनत कठिनाइयों से भरा है। इनका संपूर्ण जीवन विज्ञान को समर्पित एक तप था। तो কোৱা হৈছে যে তেওঁৰ জীৱনৰ ওপৰত বা জীৱনটো প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আমি কি দেখা পাওঁ যে দুবাৰকৈ যি নোবেল বঁটা পোৱাৰ তেওঁৰ যাত্ৰা, সেই যাত্ৰা পথত বিভিন্ন ধৰণৰ বিপদ আহিছিল আৰু তেওঁৰ জীৱনটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি সমৰ্পিত আছিল আৰু এক তপস্যাৰ দৰে আছিল। मेरी क्यूरी बचपन में मारिया स्कोलोदवक्सा नाम से जानी जाती थी। दोस्त प्यार से उन्हें मान्या पुकारते थे। उनका जन्म 1867 में इनमें 7 नवेंबर को वार्सा पोलैंड में हुआ था। কি কৈছে যে লৰালি কালত মাৰিয়া স্কলোডোবক্সা নামেৰে মেৰী কিউৰীক জনা গৈছিল। দোস্তবিলাকে মানে লগৰ বন্ধু বান্ধৱবিলাকে তেওঁক মাতিছিল মান্যা বুলি। আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1867 চনৰ 7 नवंबर पोलैंडर वार्सा। मेरी के पिता माता दोनों अध्यापक थे। 24 साल की उम्र तक वे अपने जन्म स्थान में ही रही। ते मेरी क्यूरीर माँ देउताक দুয়োই কি আছিল অধ্যাপক আছিল আৰু 24 বছৰৰ বয়সলৈকে তেওঁৰ জন্মস্থানতেই আছিল। हाई स्कूल और स्नातक की परीक्षाओं में मेरी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। उस समय वार्सा विश्वविद्यालय में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। हाई स्कूल और स्नातक परीक्षार সকলো পৰীক্ষাতে মেৰী কিউৰীয়ে প্ৰথম শ্ৰেণী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেই সময়ত वार्सा विश्वविद्यालय महिलाসকলৰ प्रवेश निषिद्ध আছিল। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पेरिस के सोर्बोन विश्वविद्यालय में नामांकन कराने का निश्चय किया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें यह फैसला बदलना पड़ा। কি কৈছে যেহেতু এইখিনি সময়ত वार्सा বিশ্ববিদ্যালয়ত মহিলা প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ আছিল আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে পেৰিছৰ সোৰবন বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ নামভৰ্তি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললে যদিও কি হল আৰ্থিক স্থিতি ঠিক নোহোৱাৰ বাবে তেওঁ এই सिद्धांत सलनी कर। उन्होंने अपनी बड़ी बहन बन्या के साथ यह निर्णय लिया कि बन्या पेरिस में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी और मेरी घरेलू शिक्षिका बनकर उसकी आर्थिक सहायता करेगी। तो তেওঁ কি কৰিলে ডাঙৰ বাইক বন্যাৰ লগত লগ হৈ ঠিক কৰিলে যে বন্যাই পেৰিছত ডাক্তৰী পঢ়িব আৰু মেৰীয়ে ঘৰেলু শিক্ষিকা बनकर ঘৰৰ শিক্ষিকা হৈ ঘৰুৱা শিক্ষক হৈ তেওঁ কি কৰিব নিজৰ आर्थिक সহায় নিজে কৰিব। मेरी ने 4 वर्षों तक घरेलू शिक्षिका का काम जारी रखा और 4 বছৰলৈকে তেওঁ কি কৰিলে ঘৰুৱা শিক্ষকৰ কাম কৰিলে। अंततः 4 वर्ष बाद पेरिस से बहन का बुलावा आ गया और मेरी एक नए भविष्य की ओर चल पड़ी। और 4 বছৰ পাছতেই পেৰিছৰ পৰা
মাতিলে বাইকে মাতিলে আৰু মেৰীয়ে এক নতুন ভৱিষ্যতৰ ফালে আগবাঢ়িল 1891 में वे पेरिस के लिए रवाना हो गए আৰু 1891 চনত তেওঁ পেৰিছলৈ ৰাৱানা হ'ল মানে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে যাত্ৰা কৰিলে पेरिस में कुछ दिन बहन के साथ रहने के बाद मेरी ने अलग रहने का निश्चय किया पेरिसत কিছুদিন বায়েকৰ সৈতে থকাৰ পাছত তেওঁ কি কৰিলে बेलेगे थकार सिद्धांत लो परंतु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अच्छा और सुविधाजनक कमरा मिलना नामुमकिन था किंतु आर्थिक परिस्थिति जीहेतु ठीक नाছিল সেই কাৰণে ভাল আৰু সুবিধাজনক কোঠা পোৱাটো কঠিন আছিল বা অসম্ভৱ আছিল इसलिए मेरी को छठी मंजिल पर एक ऐसा कमरा किराए पर लेना पड़ा जो गर्मी में गर्म और सर्दी में बहुत ठंडा हो जाता था সেই কাৰণে মেৰীয়ে এনেকুৱা এটা কোঠা ল'বলগীয়া হ'ল 6 মঞ্জিল মানে 6টা মহলাৰ ওপৰত মেৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কমৰা বা ৰুম পালে যিটোত বেছি গৰমৰ দিনতো বেছি গৰম হয় আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনতো বহুত ঠাণ্ডা হৈ যায় पेरिस में ही उनका परिचय एक वैज्ञानिक से हुआ আৰু पेरिसতেই তেওঁৰ পৰিচয় কাৰ লগত হ'ল এজন বৈজ্ঞানিকৰ সৈতে जिनका नाम था पियरे क्यूरी और তেওঁৰ नाम কি আছিল पियरे क्यूरी पियरे वैज्ञानिक कार्य के प्रति पूर्णतया समर्पित वैज्ञानिक थे আৰু पियरे আছিল वैज्ञानिक কাৰ্যৰ প্ৰতি पूर्णভাৱে समर्पित এজন वैज्ञानिक दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और 1895 में पियरे क्यूरी और मेरी क्यूरी विवाह सूत्र में बन गए আৰু তেওঁলোকে ইজনে সিজনক পছন্দ কৰিলে আৰু 1895 চনত পিয়ৰে কিউৰী আৰু মেৰী কিউৰীৰ বিবাহ সূত্ৰত বান্ধ খালে मेरी क्यूरी के लिए मातृत्व भी बेहद प्रेरणादायक अनुभव था और मेरी क्यूरीर বাবে मातृत्व আছিল बेहद बहुत प्रेरणादायक अनुभव इन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया दुगराकी ছোৱালীৰ তেওঁ জন্ম দিলে 1897 में आयरिन हुई और 1904 में इब তেওঁৰ দুগৰাকী ছোৱালী 1897 চনত आयरिन और 1904 চনত इब एक सक्रिय फ्रेंच नागरिक होने पर भी क्यूरी अपना पोलिस परिचय खोना नहीं चाहती थी एगराकी सक्रिय फ्रांस नागरिक होৱাৰ পিছতো তেওঁ কিন্তু নিজৰ মাতৃভূমি পুলিচৰ পৰিচয় হেৰুৱাব বিচৰা नासिल उनके मन में अपनी मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम था मेरी क्यूरीर मनत की আছিল যে मातृभूमिर प्रति তেওঁ अगाध ভালপোৱা আছিল वे अपनी बेटियों को भी पोलिश भाषा सिखाती थी और दोनों को पोलैंड की सैर कराती थी और তেওঁ দুয়োগৰাকী ছোৱালীকে पोलिश भाषा শিকাইছিল আৰু পোলেণ্ডৰ যাত্ৰা কৰোৱাইছিল বা পোলেণ্ডত ফুৰাবলৈ নিছিল इसके बाद क्यूरी दंपति ने एक साधारण कमरे में को प्रयोगशाला का रूप देकर शोध कार्य आरंभ किया ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু ইতিমধ্যে পিয়ৰে কিউৰী আৰু মেৰী কিউৰী বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে এটা সাধাৰণ কোঠাকে লৈ নিজৰ প্ৰয়োগশালা মানে গৱেষণাগাৰ হিচাপে লৈ গৱেষণা কাৰ্য आरंभ কৰিলে उन्होंने देखा कि शुद्ध यूरेनियम की जगह यूरेनियम खनिज में अधिक सक्रियता होती है और इससे यह प्रमाणित होता है कि मिश्रित यूरेनियम में कोई अज्ञात सक्रिय तत्व है इते তেওঁলোকে বিচাৰি পালে যে বুজি পালে যে শুদ্ধ ইউৰেনিয়ামৰ ঠাইত বা শুদ্ধ ইউৰেনিয়ামৰ ঠাইত যদি ইউৰেনিয়াম খনিজ লোৱা হয় তাত অধিক সক্ৰিয়তা থাকে আৰু এটো প্ৰমাণিত হ'ল যে মিশ্ৰিত ইউৰেনিয়ামত অজ্ঞাত এটা সক্ৰিয় শক্তি আছে সক্ৰিয় তত্ত্ব এটা লুকাই আছে उन लोगों ने अनुमान लगाया कि पिचवेल नामक खनिज में यह तत्व है पिचवेल नाমৰ যেটো খনিজ পদাৰ্থ সেই পদাৰ্থটোতে এই তত্ত্বটো আছে বুলি তেওঁলোকে অনুমান কৰিলে लेकिन पिचवेल कोई आम चीज नहीं थी पिचवेल किंतु कोनो साधारण माने वस्तु नासिल इसका मूल्य बहुत ज्यादा था यार मूल्य बहुत আছিল बेसी আছিল
सौभाग्य से ऑस्ट्रिया सरकार उपहार स्वरूप क्यूरी दंपत्ति को शोध कार्य के लिए 1 टन पिचबेल देने के लिए राजी हो गई আৰু সেই সময়ত অষ্ট্ৰিয়া চৰকাৰে মেৰী কিউৰী বা কিউৰী দম্পত্তি গৱেষণা কাৰ্য চলাবৰ কাৰণে 1 टन पिचबेल দিবলৈ राजी হ'ল। क्यूरी दंपत्ति का यह शोध कार्य धैर्य, अध्यवसाय और आत्मसर्ग की मिसाल था। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এই পাঠটোৰ পৰা জানিবলগীয়া এটা প্ৰধান কথা এইটোৱে যে সেই কিউৰী দম্পতীৰ যি কাম কৰিছিল তেওঁলোকে বা যি গৱেষণা কাৰ্য কৰিছিল তাত কি আছিল ধৈৰ্য, অধ্যৱসায় আৰু আত্মোৎসৰ্গৰ কথা। হেতুকে কৈছে এটা উদাহৰণ বুলি কৈছে আত্মোৎসৰ্গৰ এটা মিसाल মানে উদাহৰণ। यह कार्य किसी युद्ध से कम नहीं न था। এই যে যিটো তেওঁলোকে গৱেষণা কাৰ্য কৰিছিল সেই কাৰ্যটো কিন্তু যুদ্ধতকৈ কম নাছিল। कई टन रासायनिक पदार्थ को बड़े बड़े पात्रों में उबालने और इनके परिष्करण का काम शुरू हो गया। बहुत टन কি কৈছে ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পাত্ৰত তেওঁলোকে সেইবিলাক উতলাবলগীয়া হয় আৰু তাৰ পৰিষ্কাৰকৰণ কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেই কামবিলাক তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে। दोनों महीनों तक उबलते पदार्थों से निकलने वाले भाप के संपर्क में रहे আৰু 2 মাহলৈকে তেওঁলোকে সেই যি উতলোৱা পদাৰ্থবিলাকৰ পৰা যি গেছ নিৰ্গত হয় সেইবিলাকৰ সম্পৰ্কত থাকিল। घर परिवार के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं था। घर परियाल এইবিলাকৰ কথা ভাবিবলৈ তেওঁলোকৰ হাতত কোনো সময় নাছিল। काम की अधिकता देखकर प्यारे कभी-कभी निराश भी हो जाते थे। কামৰ अधिকৰ বাবে प्यारे क्यूरी কেতিয়াবা নিৰাশো হৈছিল কেতিয়াবা। लेकिन मेरी की लगन और उमंग में कोई कमी नहीं थी। किंतु मेरी जी एकाग्रता আৰু उत्साह তাত কোনো कम नासिल, तार कोनो कम नासिल। उबलते पदार्थों को लंबी छड़ी से हिलाना, अनावश्यक तरल को बाल्टी से दूर फेंकना आदि सब काम मेरी खुद करती थी। এতিয়া এই যে যিবিলাক গৱেষণা কাৰ্যৰ লগত জড়িত কাম যেনে ধৰণৰ উবলা হোৱা বা উতলাই লোৱা পদাৰ্থবিলাকৰ পৰা বিলাক লৰাব লাগে দীঘল দীঘল লাঠিৰে বা অনাৱশ্যক যিবিলাক তৰল পদাৰ্থ বাল্টিৰে দূৰলৈ আঁতৰাব লাগে বা দলিয়াব লাগে সেই কামবিলাক মেৰিয়ে নিজেই কৰিছিল। अत्यधिक परिश्रम के परिणाम स्वरूप उनके शरीर में टीबी के लक्षण दिखने लगे আৰু ইমান পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছত অতি অধিক পৰিশ্ৰম কৰাৰ বাবে আৰু তাৰ ফলত কি হ'ল মেৰিৰ শৰীৰত टीबी लक्षण देखिবলৈ পোৱা গ'ল। एक बार तो उन्हें निमोनिया हो गया और 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही আৰু এবাৰ এনেকুৱাও হৈছিল যে তেওঁ নিমোনিয়া হৈ 3 মাহলৈকে বিছনাতে পৰি আছিল। लेकिन कोई भी स्थिति उनको अपने लक्ष्य से विचलित न कर सकी। किंतु কোনো পৰিস্থিতিয়ে তেওঁ কি কৰিব পৰা নাছিল নিজৰ লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত কৰিব পৰা নাছিল। कई टनों के रासायनिक पदार्थों को लेकर 2 वर्ष के कठोर शारीरिक और मानसिक श्रम के बाद उन्हें कुछ ग्राम पदार्थ हाथ लगा। বহু বছৰৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পাছত কি হ'ল ৰাসায়নিক পদাৰ্থ কিছুমান তেওঁলোকে বহুত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰমৰ পাছত তেওঁলোকে অলপমান বা কিছু গ্ৰাম পদাৰ্থ পালে। इन्हीं पदार्थों से शोध कार्य उस अज्ञात तत्व की ओर मुड़ गया আৰু এই পদাৰ্থবিলাকৰ পৰাই কি হ'ল গৱেষণা কাৰ্যৰ সেই অজ্ঞাত যিটো তত্ত্ব তেওঁলোকে বিচাৰি আছিল সেইফালে ঢাল খালে। अंततः शोध कार्य सफल हुआ আৰু অৱশেষত তেওঁলোকৰ গৱেষণা কাৰ্য সফল হ'ল। एक नए तत्व की खोज हुई আৰু এটা নতুন তত্ত্বৰ তেওঁলোকে সন্ধান পালে। इसका नाम उन्होंने अपने देश के नाम पर पोलोनियम रख दिया আৰু দেশ যেহেতু পোলেণ্ড আছিলে দেশখনৰ নাম আৰু সেই কাৰণে এই পদাৰ্থটো বা নতুন তত্ত্বটোৰ নাম ৰাখিলে কি पोलोनियम। कुछ महीनों के बाद उन्होंने रेडियम की भी खोज की আৰু কিছু মাহৰ পিছতে তেওঁলোকে रेडियम आविष्कार কৰিলে। चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में यह एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई।
এই যে তেওঁলোকে যি ৰেডিয়াম আৱিষ্কাৰ কৰিলে সেইটোৱে চিকিৎসা বিজ্ঞানত কি হ'ল চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ কাৰণে আৰু বেমাৰ উপচাৰৰ কাৰণে কি হ'ল এটা ক্ৰান্তিকাৰী आविष्कार हिसाबे परिगणित হ'ল। इसके पहले वे लोग रेडियोधर्मिता की खोज कर चुके थे और यार আগতে তেওঁলোকে ৰেডিঅ'ধৰ্মিতাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। उनकी यह खोज हेनरी बेकरेल की महत्वपूर्ण खोज पर आधारित थी और তেওঁলোকৰ এই ৰেডিঅ'ধৰ্মিতাৰ ওপৰত যি আৱিষ্কাৰ আছিল হেনৰি বেকৰেল নামৰ বৈজ্ঞানিকজনৰ महत्वपूर्ण আৱিষ্কাৰৰ ওপৰতে আধাৰিত আছিল। बेकरेल पियरे क्यूरी की सहयोगी थे। बेकरेल আছিল पियरे क्यूरीৰ सहयोगी। रेडियोधर्मी रश्मियों की विशेषता यह है कि कोई हीरा असली है या नकली इससे पता लगाया जा सकता है। रेडियोधर्मी रश्मिर विशेषत्व এইটোৱে কি যে হীৰা असली है या नकली হীৰা असली নে নকলি বা আসল নে নকল এই কথাটো ইয়াৰ পৰা মানে धरिब पारे। इन रश्मियों की सहायता से मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव हो गया और এই रश्मिर सहायत की हल जे शरीर भीतर भागটো देखाও संभव हो उठिल। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभावकारी है। और ইয়াতকৈ এটা महत्वपूर्ण কথা এইটোৱেই যে ৰেডিয়াম কেঞ্চাৰৰ দৰে জীৱন লোৱা বা জটিল বেমাৰৰ बाबेও बहुत प्रभावकारी। क्यूरी दंपति को इन खोज कार्यों को चलाते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि क्यूरी दंपति को इन खोज कार्यों को चलाते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास उपयुक्त प्रयोगशाला नहीं थी, न पर्याप्त उपकरण थे, न पर्याप्त मात्रा में कच्चे खनिज। এতিয়া কিউৰী দম্পতীয়ে যি খোজ কাৰ্য কৰিছিল তাত বহুত কষ্ট তেওঁলোকে সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছিল বা মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছিল কিয়নো তেওঁলোকৰ ওচৰত উপযুক্ত গৱেষণাগাৰ নাছিল আৰু पर्याप्त परिमाणर उपकरणों नासिल और केंचा खनिज पदार्थों नासिल। प्रयोगशाला में गैस निकासी की व्यवस्था भी न थी। प्रयोगशाला गैस निकासी गैस उलियाई पठियोৱাৰ কোনো व्यवस्थाও नासिल। वहाँ का वातावरण दूषित और अस्वास्थ्यकर था और तार जो परिवेश ये परिवेश तो दूषित और अस्वास्थ्यकर आसिल। फिर भी उन लोगों की लगन और उमंग में कोई कमी न थी। তেওঁলোকৰ কিন্তু যি একাগ্ৰতা আছিল আৰু उत्साह আছিল তাৰ কোনো কম হোৱা নাছিল। मैडम क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र में 1903 में पति पियरे क्यूरी तथा हेनरी बेकरेल के साथ संयुक्त रूप से मिला। मेडाम मेरी क्यूरीয়ে प्रथम नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्रत 1903 চনত पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरेলৰ লগত संयुक्त रूपत पाइছিল। रेडियोधर्मिता की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया था और रेडियोधर्मितार आविष्काৰৰ বাবে এই पुरस्कार তেওঁলোকক দিয়া হৈছিল। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद साथ साथ न सिर्फ इनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई वरन उन्हें काफी लोकप्रियता भी मिले। नोबेल पुरस्कार পোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ কি হৈছিল আৰ্থিক স্থিতি আগতকৈ ভাল হৈছিল আৰু বহুত লোকপ্ৰিয়তাও তেওঁলোকে পাইছিল। 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था और केवल 2 वर्ष बाद ही अर्थात 1903 में प्रथम बार किसी महिला को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। যেহেতু 1901 চনত নোবেল পুৰস্কাৰ দিয়া কামটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু ঠিক 2 বছৰৰ পাছতেই অৰ্থাৎ 1903 চনতেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলা বৈজ্ঞানিক হিচাপে মেৰী কিউৰীয়ে এই পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। 1911 में दूसरी बार उन्हें रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडियम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और 1911 চনত মেৰী কিউৰীয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নোবেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিলে। ৰসায়ন শাস্ত্ৰত ৰেডিয়ামৰ শুদ্ধিকৰণৰ
बाबे क्यूरी दंपत्ति को चारों ओर से मान सम्मान मिलने लगा और क्यूरी दंपत्तिये हे সময়ত সকলো ফালৰ পৰা मान सम्मान पाবলৈ ধৰিলে परंतु यह ख्याति और प्रतिष्ठा प्यारे के जीवन को में ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी किंतु এই খ্যাতি বা আৰু প্ৰতিষ্ঠা তেওঁলোকৰ জীৱনত বহুত দিন থাকিব নোৱাৰিলে एक सड़क दुर्घटना में मेरी को छोड़ प्यारे इस दुनिया से चल बसे और এটা পথ দুৰ্ঘটনাত मेरिक एरी थोई प्यारे एक पृथ्वी पर घुसी गल पति की मृत्यु के बाद प्यारे के स्थान पर मेरी क्यूरी को सोर्बन के भौतिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर नियुक्त किया गया और पतिर मृत्युर पिছত प्यारे क्यूरीये सोर्बन विश्वविद्यालय भौतिक विज्ञान विभागत प्रोफेसर हिसाबे नियुक्ति पाले पहली बार किसी महिला ने इस पद को सुशोभित और प्रथमबाৰৰ বাবে কোনোবা এগৰাকী মহিলাই এই পদটো সুশোভিত কৰিলে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেখিলানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলা হিচাপে 1903 চনত মেৰিয়ে নোবেল বঁটাও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু প্ৰথম মহিলা হিচাপে তেওঁ মহিলা প্ৰফেসৰ হিচাপেও নিযুক্তি লাভ কৰিছিল प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगस्त महीने में जर्मनी के फ्रांस पर आक्रमण कर दिया जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया प्रथम विश्व युद्धर সময়ত কি হল আগষ্ট মাহত জাৰ্মানে কি কৰিছিল फ्रांसত आक्रमण কৰিছিল मेरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आयरिन के साथ सचल एक्सरे इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायल सैनिकों की चिकित्सा की এই বিশ্ব যুদ্ধতে কি কৰিলে মেৰিয়ে নিজৰ ছোৱালী আইৰিনৰ সৈতে ফসল এক্সৰে ইকাই গঠন কৰিলে আৰু তেওঁ তাতে সেবিকা হিচাপে ঘাयल যিবিলাক আঘাতপ্ৰাপ্ত সৈনিক তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ व्यवस्था কৰিলে उन्होंने अपने वैज्ञानिक आविष्कारों को मानव सेवा के उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया और তেওঁ নিজৰ যি বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰ তাক মানৱ সেৱাৰ উপকৰণ হিচাপে মানে प्रयोग কৰিলে उल्लेखनीय है कि क्यूरी दंपत्ति की दोनों बेटियों को भी नोबेल पुरस्कार मिला था एटुৱে उल्लेखनीय कथा जे क्यूरी दंपत्तिर दुई ছোৱালী যি আইৰিন আৰু ইভ আছিল তেওঁলোকেও নোবেল पुरस्कार पाবলৈ सक्षम হৈছিল बड़ी बेटी आयरिन क्यूरी को 1935 में रसायन शास्त्र के लिए और छोटी बेटी इव क्यूरी को 1965 इनमें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और 1935 চনৰ ৰসায়ন শাস্ত্ৰত আইৰিন ক্यूरीয়ে আৰু 1965 চনত শান্তিৰ বাবে তেওঁ সৰু ছোৱালী इव क्यूरीয়ে কি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল নোবেল पुरस्कार পাইছিল प्रसिद्धि और ख्याति के कुछ काले पहलू भी होते हैं এতিয়া তেওঁলোকে যে ইমান প্ৰসিদ্ধি বা বিখ্যাত হল তেওঁলোকে ইমান খ্যাতি লাভ কৰিলে তাৰ এটা বেলেগ দিশো থাকে काले पहलू बा कला इतिहास থাকে रेडियोधर्मी पदार्थों से निकली हुई किरणें बहुत तीक्ष्ण होती थी যিবিলাক ৰেডিঅ'ধৰ্মী পদাৰ্থৰ লগত তেওঁলোকে কাম কৰিছিল বা যি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তাৰ কি কৈছে বহুত तीक्ष्ण प्रभाव किरणৰ प्रभाव হয় যে इनसे जीवित कोशिकाओं को नष्ट होने का खतरा होता है यार পৰা কি হয় जीवित কোষবিলাকৰ মৃত্যু বা নষ্ট হোৱাত বিপদ থাকে अधिक समय रेडियोधर्मी पदार्थों के बीच रहने के कारण मेरी को एनीमिया और थकान का अनुभव होने लगा अधिक समय বা বেছি সময় ৰেডিঅ'ধৰ্মী পদাৰ্থৰ লগত থকাৰ বাবে মাজত থকাৰ বাবে মেৰিয়ে एनीमिया रोगत भुगिले और তেওঁ বৰ दुर्बल अनुभव কৰিলে रेडियम की शक्तिशाली किरणों ने उनके शरीर को भीतर से कमजोर और खोखला कर दिया था रेडियমৰ যি শক্তিশালী কিৰণ আছিল হেবিলাকে তেওঁৰ শৰীৰৰ ভিতৰখন খুব দুৰ্বল কৰি পেলাইছিল আৰু খালি কৰি পেলাইছিল अंत में 4 जुलाई 1934 इनकी को मेरी क्यूरी का निधन हो गया और 1934 চনৰ 4 जुलाईत मेरीर मृत्यु हल मैडम क्यूरी की मृत्यु की खबर से विज्ञान जगत में शोक का माहौल छा गया और मैडम मेरी क्यूरीर मृत्युर खबर पाई विज्ञान जगतत এটা অতি হুকাকুল পৰিবেশৰ সৃষ্টি হল
मेरी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में यह एक ऐसा नाम है जो आजीवन बेदाग रहा। মেৰীৰ মৃত্যুত বিখ্যাত বিজ্ঞানী अल्बर्ट आइंस्टाइने কৈছিল যে दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में পৃথিৱীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বিখ্যাত ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত মেৰী কিউৰী এনেকুৱা এটা নাম যি গোটেই জীৱন বেদাগ আছিল, মানে একো তেওঁৰ জীৱনত দাগ নাছিল। मानव समाज उनकी युगांतकारी खोजों और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा। मानव जीवन समाजे তেওঁৰ যুগান্তকাৰী যি আৱিষ্কাৰ আৰু মহান যি কল্যাণকাৰী তেওঁ মানৱীয়তাৰ যিবিলাক কাম কৰিছিল তাৰ বাবে সদায় মনত ৰাখিব। आज मैडम क्यूरी इस संसार में नहीं है, परंतु विश्व की सभी महिलाएं उनके जीवन से प्रेरणा ले सकती है। মেডাম কিউৰী আজি এই পৃথিৱীত নাই, কিন্তু বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা প্ৰেৰণা লাভ কৰিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় পাঠটো বুজি পালা। गतिके यही आशा लेकर मैं आज तुम लोगों से विदाई लेती हूँ। आज के लिए आती हूँ। धन्यवाद।